बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक के अगले ही दिन प्रदेश कार्यालय में एक और अहम बैठक आयोजित की गई, जिसमें बीजेपी के केंद्रीय नेताओं के साथ ही सीएम शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद रहे। बैठक में अनुसूचित जाति वर्ग के बीच पार्टी की पैठ बढ़ाने को लेकर मंथन किया गया। देखिए ये खास रिपोर्ट। कार्य समिति के बाद आयोजित की गई एक और अहम बैठक। सीएम शिवराज के साथ ही केंद्रीय नेताओं ने लिया बैठक में हिस्सा। अनुसूचित जाति वर्ग के बीच पार्टी की पैठ बढ़ाने को लेकर हुआ मंथन। राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री शिव प्रकाश और प्रदेश प्रभारी पी मुरलीधर राव हुए शामिल। बीजेपी कार्य समिति के बाद एक बार फिर बीजेपी कार्यालय में दिग्गज नेताओं की बैठक आयोजित की गई, जिसमें राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री शिव प्रकाश, प्रदेश प्रभारी पी मुरलीधर राव, सीएम शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, फग्गन सिंह कुलस्ते, राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, अजा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्य, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और मंत्री तुलसी सिलावट ने हिस्सा लिया। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में आयोजित हुई इस बैठक में अनुसूचित जाति वर्ग के बीच पार्टी की पैठ बढ़ाने को लेकर मंथन हुआ, जहां केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि SC/ST मोर्चे की बैठक में पार्टी को मजबूत करने और संगठनात्मक विस्तार को लेकर चर्चा हुई है। भारतीय जनता पार्टी के अनुसूचित जाति और जनजाति के हमारे प्रमुख कार्यकर्ताओं की बैठक है और उस बैठक के निमित्त ही मेरा यहाँ आना हुआ है। पार्टी को और विस्तारित करने की दृष्टि से, उन क्षेत्रों में पार्टी को और मजबूत करने की दृष्टि से बातचीत होगी और संगठनात्मक विस्तार कैसे दिया जाए पार्टी को, इस मामले में आज बातचीत होगी। बैठक के बाद बीजेपी अजा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्य ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए दलित और आदिवासियों का उत्थान न होने के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया। भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व ही बाबा साहब अम्बेडकर के राष्ट्रीय स्मारक बनाते हैं। लंदन में जहां अम्बेडकर जी पढ़े, वहां पर शिक्षा भूमि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाती है। 70 साल 72 साल में कांग्रेस 57 साल सरकार में रही, लेकिन अनुसूचित जाति के कल्याण के लिए ईमानदार प्रयास नहीं किए। आज नरेंद्र मोदी जी ने अगर गैस सिलेंडर देने का काम किया है, शौचालय बनाने का काम किया है, आयुष्मान योजना बनाई है, प्रधानमंत्री आवास बनाए हैं, ये झोंपड़ी कांग्रेस को कभी नहीं दिखी। इसमें से 60 से 70% अनुसूचित जाति के, जनजाति के लोगों को लाभ कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी की योजनाओं से मिल रहा है। ये कांग्रेस ने कभी नहीं किया। कांग्रेस ने दलितों को वोट बैंक माना। कांग्रेस ने दलितों को हिंदुस्तान का और संवैधानिक व्यवस्था में चलने वाला समाज नहीं माना। अगर उनके मन में पीड़ा और दर्द होता तो योजना 70 साल पहले बन गई होती, जो नरेंद्र मोदी जी ने बनाई है। इसलिए कांग्रेस के खाने के दांत कुछ हो रहे हैं, दिखाने के कुछ हो रहे हैं। मैं ईमानदारी के साथ कह सकता हूं, अगर दलितों का उत्थान, आदिवासियों का उत्थान इस देश में नहीं हुआ है, इसके लिए एकमात्र कोई पार्टी जिम्मेदार है तो वो कांग्रेस पार्टी है। कमलनाथ ने 1.5 साल के अंदर एक भी दलितों के पक्ष में योजना नहीं बना पाई। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा की माने तो अनुसूचित जाति के अलग अलग वर्गों और जातियों के बीच भाजपा का नेतृत्व खड़े करने को लेकर बैठक में चर्चा की गई। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार के वर्गों की अपनी भूमिका है, तो इसलिए अनुसूचित जाति वर्ग में सभी जाति, अपनी उपजातियां जो हैं, उनके बीच सामाजिक नेतृत्व, उनके बीच भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व खड़ा करना, इस पर हमने उस नेतृत्व की स्थापना के लिए भी इस पर चर्चा हम सब लोगों ने मिलकर के की है। और समाज के सामने, अनुसूचित जाति समाज के सामने उपस्थित सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, प्रशासनिक, शैक्षणिक और रोजगार से मुद्दों पर इससे जुड़े हुए मुद्दों पर जो चर्चा हैं, उन सारी बातों पर, उन चुनौतियों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के आज हमारे प्रदेश के प्रभारी, अखिल भारतीय सह संगठन महामंत्री आदरणीय नरेंद्र सिंह जी तोमर, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय कैलाश जी, लाल सिंह जी हमारे अनुसूचित जाति मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमें गर्व है इस बात का कि मध्य प्रदेश के हमारे नेता आज पूरे देश के अनुसूचित जाति वर्ग का भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं। सब लोगों ने मिलकर के इस पर चर्चा की है।
तो इन चुनौतियों का भी समाधान भारतीय जनता पार्टी के अपने काम के बल पर हम लोग कैसे देंगे, इन सारे मुद्दों पर इस बैठक में चर्चा हुई है। कुल मिलाकर देखा जाए तो कोरोना का कहर थमने के बाद अब एक बार फिर बीजेपी एक्टिव नजर आ रही है, जहां प्रदेश कार्यालय में रोजाना अलग अलग बैठकों का दौर जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़ भोपाल। इंडेक्स मेडिकल अस्पताल इंदौर में कोरोना और ब्लैक फंगस के मरीजों को दिया जा रहा है निशुल्क इलाज और निशुल्क दवाइयाँ। सुरक्षित वातावरण में 18 साल से ज्यादा की उम्र के लोगों के लिए वैक्सीनेशन है जारी।